हेलो क्लास। तो आज हमारा इस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट टॉपिक है और ये लास्ट वीडियो है कंपनी का। नेक्स्ट में हम हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो देखो पढ़ते हैं। हमारा आज का टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। टॉपिक का नाम क्या है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। डिबेंचर, ध्यान से देखो। हमने एक चीज़ देखी थी कि सर हम मान लो 5000 डिबेंचर इशू कर रहे हैं और डिबेंचर का नाम है 12% डिबेंचर। 12% डिबेंचर, जी सर। और ये है 100 रुपये वाले। तो सर इस 12% का क्या नाम है? 12% का क्या मतलब है सर? अरे भाई, ये डिबेंचर का नाम भी है और ये उसकी इंटरेस्ट रेट भी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको हम लोग कूपन रेट भी बोलते हैं। इंटरेस्ट, कंपनी इसी इंटरेस्ट रेट के हिसाब से इन डिबेंचर होल्डर वालों को इंटरेस्ट देती है, ब्याज देती है। क्योंकि इन लोगों ने हमें लोन दिया है, तो हम मतलब कि कंपनी, लोगों ने, पब्लिक ने क्या किया? कंपनी को लोन दिया है तो कंपनी उनको इंटरेस्ट देती है इसी रेट के हिसाब से। तो सुनना, 5000 डिबेंचर है 100 रुपीज़ वाले, तो टोटल लोन कितना हुआ सर? 5 लाख रुपीज़ का। कंपनी क्या करेगी? 12% के हिसाब से हर साल इनको 12% के हिसाब से इंटरेस्ट देगी, वो होगा 60,000 रुपीज़ हर साल। देखो, अगर कंपनी ईयरली उनको इंटरेस्ट देती है, ईयरली या फिर हाफ ईयरली, हाफ ईयर, अगर वो ईयरली इंटरेस्ट देगी या फिर हाफ ईयरली। देखो, ज्यादातर कंपनी हाफ ईयरली इंटरेस्ट देती है, लेकिन हाफ ईयरली को एक बार छोड़ो, मैं ईयरली की बात करता हूं। लोन कितना था सर? 5 लाख रुपीज का लोन था। मल्टीप्लाई 12% इंटरेस्ट रेट है क्या? बिल्कुल। तो 12% मल्टीप्लाई 100, तो कंपनी उनको हर साल 60,000 रुपीज का इंटरेस्ट देगी। यह है उसका एक्सपेंस। कंपनी का क्या है? एक्सपेंस है। इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। समझ में आई बात? जी सर, बिल्कुल समझ में आ गई। कभी कभार कंपनी क्या करती है, ये ईयरली इंटरेस्ट ना देके हाफ ईयरली दे देती है, मतलब 6-6 महीने से। जैसे कि अगर उसने 1 अप्रैल को डिबेंचर इशू किया है, तो वो 30 सितंबर को उसको 6 महीने का इंटरेस्ट दे देगी। फिर 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक का दोबारा इंटरेस्ट दे देगी 6 महीने से। तो इस केस में क्या होगा? 5 लाख रुपीज का इंटरेस्ट क्या है? 12% के हिसाब से अपॉन 10, लेकिन ये वो देगी 6 मंथ के लिए, तो 6/12 ये हो जाएगा 30,000 रुपीज। और ये वो इंटरेस्ट पे करेगी 1/4/2000, चलो जो भी मान लो, 2019 मान लो, यहां से 30 सितंबर 2019 तक। ठीक है, ओके सर। उसके बाद तो ये हो गए 6 मंथ। उन 6 मंथ के लिए वो इंटरेस्ट पे कर देगी। अगेन वो क्या करेगी? अगले 6 महीने के लिए, हाफ ईयरली करे ना, इसलिए 12/100 मल्टीप्लाई नेक्स्ट 6 मंथ के लिए फिर से वो 6 महीने के लिए इंटरेस्ट दे देगी, और ये हो जाएगा 30,000 रुपीज। ये कहां से होगा? 1 अक्टूबर 2019 से लेके टू 31 मार्च 2020 तक। समझ में ही बात? देखो ना, यहां से फिर से 6 मंथ हो गया ये। जी सर। तो इस तरह से वो क्या देती है? इंटरेस्ट पे कर दी, या तो करती है ईयरली इंटरेस्ट पे करती है या फिर हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे करती है। ओके, जी सर, समझ में आ गया हमारे। अब सुनना, तो ये तो हो गया हमारा इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो मैं आपको सिखाता हूं, देखो। ईयरली तो आप, जब मैं अगर मैं आपको हाफ ईयरली समझा दूं तो आप ईयरली खुद कर सकते हो आराम से। जी सर, बिल्कुल। तो मैं आपको हाफ ईयरली की एंट्री सिखाता हूं, ध्यान से सुनना। एंट्री सिखाने से पहले एक चीज सुन लो। कंपनी के लिए ये 30,000 का इंटरेस्ट एक्सपेंस तो है ही है, लेकिन कंपनी ये पूरा का पूरा 30,000 उन लोगों को नहीं देती। कंपनी उसमें से थोड़ा सा पैसा काट लेती है टीडीएस के नाम से। क्या काट लेती है? टीडीएस के नाम से काट लेती है। तो सुनो, मैं एंट्री सिखाता हूं। सबसे पहले एंट्री सुनना। सबसे पहले देखो, डिबेंचर इश्यू हुआ, उसके बाद में वो सबसे पहले 30 तारीख को क्या करेगी? इंटरेस्ट देगी। तो एंट्री करेगी वो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। तो कंपनी का 30,000 रुपीज का इंटरेस्ट का अमाउंट हो गया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। उसको वो ट्रांसफर कर देती है डिबेंचर होल्डर के अकाउंट में। यहां लिखो डिबेंचर होल्डर।
वो बैंक से पेमेंट बाद में करेगी, मतलब लोगों को बाद में पैसे देगी, पहले वो ये एंट्री पास करती है डिबेंचर होल्डर के अकाउंट में। अच्छा, ये पूरे के पूरे पैसे नहीं देती। मान लो कि कंपनी 10% उनका टीडीएस काट रही है, तो कंपनी केवल 30,000 का 90% ही उनको देगी 27,000 रुपीज़ के हिसाब से, और बाकी का 10% डालेगी टीडीएस के नाम से। टीडीएस इसका फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेस। समझाऊंगा आगे क्या होता है। तो देखो 30,000 का 10% उसने टीडीएस काट लिया, तो ये हो गया 3,000 रुपये। ठीक है, कंपनी का खर्चा तो पूरा 30,000 का है, लेकिन वो डिवेंचर वो उसमें से 10% टीडीएस काटेगी और बाकी के जो 90% है वही देगी डिवेंचर होल्डर को। अब सुनना, नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, इसी डेट को वो क्या कर देगी, इसको वो बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करवा देगी और डिवेंचर होल्डर को ये इंटरेस्ट का पेमेंट दे देगी। एंट्री होती है डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट। अब ये जो कंपनी ने टीडीएस के पैसे काटे हैं, ये कंपनी के खुद के नहीं है। देखो कंपनी ने क्या किया, देखो एक चीज समझा दूं मैं, ध्यान से सुनना। एक वर्ड होता है इनकम टैक्स। क्या होता है इनकम टैक्स? कंपनी ने ये 30,000 रुपये लोगों को बांट दिए, है ना। अब ये 30,000 रुपये लोगों के पास पहुंच गए, लोगों के पास आ गए। मान लो इसको मिला है 10,000 रुपये, इसको मिला 5,000 है, इसको मिला 10,000, इसको मिलेंगे 5,000, इसको मिलेंगे मान लो 8,000 रुपये, और इसको मिलेंगे 7,000 रुपये। हो गए ना 30,000। मान लो केवल 4 ही लोग थे जिन्होंने कंपनी के डिवेंचर किए थे। एज्यूम कर लो, सपोज कर लो एक बार, इसको मिले 10, इसको 5, इसको 8, इसको 7। अब देखो ये जो लोग हैं ना, हैं ये जो लोग, इनकी इनकम नहीं हो रही क्या? जी सर, बिल्कुल इनकी इनकम हो रही है। इनकी क्या हो रही है? इनकम हो रही है। अब ये लोग क्या करेंगे, अपनी इनकम पे इनकम टैक्स देंगे। तो इनकम टैक्स की रेट है मान लो 10%, ये भी 10% के हिसाब से देगा, तो 1,000 रुपये टैक्स दे दिया इसने। ये भी इनकम टैक्स देगा 10% के हिसाब से, तो 500 रुपये इसका टैक्स हो गया। ये भी देगा 10% के हिसाब से, तो 800 रुपीज़ इसका टैक्स हो गया। ये भी देगा 10% के हिसाब से, तो इसका 700 रुपीज़ इंटरेस्ट हो गया। टोटल करके 3,000 रुपीज़ इंटरेस्ट हो गए। समझ में आई बात? अब सुनना, गवर्नमेंट इन सबसे अलग अलग लेती फिरेगी क्या? इतनी फ्री बैठी है क्या वो? समझ में आई बात? इन सब पे फोकस करेगी, इनका ध्यान रखेगी। तो पता है ये जो अमाउंट है ये गवर्नमेंट को डिपॉजिट होना है टैक्स का। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि वो बोलती है कंपनी को कि सुनो भाई कंपनी, हैं आप ना इन सभी का टैक्स आप ही काट लो, जो भी 10% होता है, मतलब 3,000 रुपये आप ही काट लो और इसको अपने पास रख लो, और इनको ना ये अमाउंट काट के 27,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट कर दो इनको, जैसे भी आप इनको करना चाहते हो। डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब ये जो 3,000 है ना, ये कंपनी डायरेक्ट डिपॉजिट करवा देगी गवर्नमेंट को। ये 3,000 कंपनी खुद नहीं रखती। कंपनी का खर्चा तो 30,000 का है, जिसमें से 20,000 तो वो उनको इंटरेस्ट के रूप में दे देगी सबको, और 3,000 रोक लेगी और वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा देगी टैक्स के हिसाब से। इसीलिए मैंने इस एंट्री में डिबेंचर होल्डर को दिया 27,000 रुपीज़ और 3,000 टीडीएस काटा, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेस। ठीक है, ये काट लिया। अब मैं डिबेंचर होल्डर को, देखो इसको कर दूंगा डेबिट और टीडीएस को भी कर दूंगा डेबिट। तो यहाँ लिखो टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेस अकाउंट को कर दो डेबिट 3,000 से, और फिर अब ना इनको डिपॉजिट करवा दो टू बैंक। बैंक से हमारे पास पैसे चले जाएंगे 30,000 रुपये। समझ में आई ये एंट्री? जी सर समझ में आ गई अच्छे से, बिल्कुल। अगेन ये एंट्री हुई थी 31 सितंबर 2019 को। अब हमें देखो 31 मार्च 2020 को दोबारा इंटरेस्ट देना है ना, तो दोबारा हम 30,000 इंटरेस्ट देंगे। एंट्री होती है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट 30,000 से, और ये पूरा का पूरा ना देके हम क्या करेंगे, टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, होल्डर अकाउंट में 27,000 रुपीज़, और मैं 10% टीडीएस काट लूँगा, टू टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेस, मैं 10% इसमें से टीडीएस काट लूँगा 3,000 रुपये। अब मैं इन दोनों को कर दूंगा डेबिट। देखो यहाँ पे भी मैंने इनको डेबिट किया था, इनको डेबिट करके बैंक से पेमेंट कर दूंगा। एंट्री होती है डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, होल्डर अकाउंट डेबिट, और टीडीएस अकाउंट डेबिट, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। 27,000 रुपीज़ से वहाँ क्रेडिट था, यहाँ डेबिट कर दो। 3,000 से वहाँ डेबिट था, यहाँ वहाँ क्रेडिट था, यहाँ डेबिट कर दो, और 30,000 हमारे पास से चले जाएंगे पैसे। क्लियर है? तो हमने क्या किया, ईयर के एंड में हमने दोबारा उनको इंटरेस्ट देने की एंट्री पास कर दी। अब एक चीज़ सुनना ध्यान से,
मेरे पास ना एक नॉमिनल अकाउंट खुला हुआ है, एक मेरे पास नॉमिनल अकाउंट खुला पड़ा है। देखो नॉमिनल अकाउंट कौन सा है, ये डिबेंचर वाला, डिबेंचर इंटरेस्ट वाला मेरा नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। दोबारा मैंने यहाँ पे डिबेंचर इंटरेस्ट दिया है, ये भी मेरा नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। तो देखो मेरे पास नॉमिनल अकाउंट में दो तरह का एक्सपेंस पड़ा है, एक तो मेरा 30,000 रुपीज़ ये एक्सपेंस है और एक में मेरा 30,000 रुपीज़ ये एक्सपेंस है। इसको मैं P&L से राइट ऑफ कर लूंगा ईयर के एंड में। पता है ना सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट्स P&L से राइट ऑफ होते हैं। तो इनका डेबिट बैलेंस है, मैं एंट्री में कर लूंगा क्रेडिट, एंट्री में कर लूंगा क्रेडिट, और डेबिट क्या हो जाएगा P&L। लेकिन P&L को मैं क्या बोलता हूँ, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो मेरी सबसे लास्ट एंट्री हो जाएगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और ये भी कब होगी, ईयर के एंड में, क्योंकि लास्ट में तो अकाउंट्स क्लोज होते हैं सारे के सारे। तो यहाँ लिखो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना 60,000 रुपीज़ से, और 2 कर दूंगा मैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ये मेरी हो गई लास्ट एंट्री। समझ में ही बात। और इसके साथ हमारी जो इंटरेस्ट की एंट्रीज थी वो होगी कंप्लीट। अब हम फटाफट एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ध्यान से सुनना, बहुत ईजी है। चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, चैप्टर का लास्ट, बिल्कुल। इसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अपना, और फिर हम करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, देखो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं। राकेश लिमिटेड ऑफर्ड टू पब्लिक 12% डिबेंचर ऑफ 8 लाख रुपीज। ये रुपए दे दिए इसने, नंबर ऑफ डिबेंचर नहीं है, रुपए दे दिए सीधे ही। मतलब 8,000 डिबेंचर थे अपने, कितने थे, 8,000 डिबेंचर थे 100 रुपए वाले, तभी तो वो 8 लाख रुपए हुए ना, 8 लाख रुपीज। देखो होल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन, सारे के सारे पैसे एप्लीकेशन पे आ गए, ऑन और बिफोर 1 मई 2016। ठीक है भाई, हमने इस डेट को डिबेंचर इशू किए थे। एज पर टर्म्स ऑफ इशू डिबेंचर इंटरेस्ट वाज पेबल ऑन हाफ ईयरली बेसिस। कैसे हाफ ईयरली बेसिस पे होगा, ऑन 31 सितंबर, 30 सितंबर को इंटरेस्ट पे होगा और 31 मार्च को इंटरेस्ट पे होगा। आगे ना दोनों डेटें। आफ्टर डिडक्टिंग इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 10%। हम लोग टीडीएस भी काटेंगे, देखो टैक्स डिडक्ट करेंगे इनकम पे, ठीक है, वो अपन काटेंगे 10% के हिसाब से। कंपनी मेड अलॉटमेंट ऑन डिबेंचर ऑन 1 जून 2016। उन्होंने डिबेंचर अलॉट कितने तारीख को किए, 1 जून 2016 को किए। डिबेंचर अलॉट कब किए, तो इसी तारीख से हम उनको इंटरेस्ट देना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। हमने उनको डिबेंचर अलॉट किए थे 1 जून को। उसके बाद में गिव जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ कंपनी फॉर पेमेंट ऑफ डिबेंचर इंटरेस्ट एंड ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं, ध्यान से सुनना। तो डिबेंचर इशू करने की एंट्री तो आप कर लोगे, सबसे पहले मैं उसको इंटरेस्ट देता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। डिबेंचर इशू करने की एंट्री भी करवा दूंगा मैं, हैं, चलो भाई मैं ही करवा देता हूं। देखो सबसे पहले हम 1 मई को, 1 मई 2016 को डिबेंचर इशू करेंगे। 8 लाख रुपीज़ का डिबेंचर है, हम लोग पार पे इशू कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले बैंक में पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट, क्वेश्चन नंबर 20, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट को कर देंगे डेबिट, कितने, 8 लाख रुपीज़ से, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, 8 लाख रुपीज़, ठीक है। अब मैंने उनको अलॉटमेंट कब किया, अलॉट मैंने मतलब उनको शेयर दिए कब हैं, वो दिए मैंने 1 जून को। तो यहाँ लिखो 1 जून 2016, इस तारीख को मैंने उनको डिबेंचर्स दिए हैं। तो अलॉट करने की डेट है 1 जून 2016। तो ये अलॉटमेंट जो इसके ट्रांसफर की एंट्री होगी वो भी सेम डेट को होगी। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 8 लाख रुपीज टू 12% डिबेंचर, ये डिबेंचर का नाम है और इसको इंटरेस्ट रेट या कूपन रेट भी बोलते हैं, 8 लाख रुपीज, ठीक है। इसके बाद में अब धीरे धीरे हमारे पास डेट आ जाएगी 30 सितंबर, 30 सितंबर, 30 सितंबर 2016। समझ में आई, ये डेट आ गई और इस डेट को हम उनको देंगे इंटरेस्ट। और एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, और टू टीडीएस भी तो काटोगे सर, टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेस अकाउंट, हाँ ये काटते हैं हम 10% के हिसाब से। सुनना सबसे पहले मेरी बात, सबसे पहले ध्यान से सुन लो, यहीं वर्किंग नोट करके दिखा दूं क्या, ऊपर कर देता हूं, चलो देखो हमारे पास 8 लाख रुपीज़ के डिबेंचर थे,
हाँ 8 लाख रुपीज़ के डिबेंचर, और इंटरेस्ट रेट है 12%, 12/100। सर ये तो पूरे साल का इंटरेस्ट आ गया, हमें देना है 6 मंथ का, मल्टीप्लाई 6/12। लेकिन रुक जाओ, यहाँ पे हम 6 मंथ का नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? हमने डिबेंचर अलॉट कब किया? 1 जून को। तो देखो जून पूरा, जून जुलाई अगस्त और सितंबर, केवल 4 महीने तो हुए। तो यहाँ पे मैं उसको दूंगा 4 महीने का इंटरेस्ट। कितने महीने का? 4 महीने का। देखो 12 से 12 को काट देंगे, 20 से 20 को काट देंगे, 8 4 32। यहाँ पे मैं उसको 32,000 रुपये का इंटरेस्ट दूंगा। कितने रुपए का इंटरेस्ट दूंगा? 32,000 का। तो ये एंट्री होगी 32,000 से, 32,000 से। समझ में ही बात? 6 महीने का मत दे देना, 4 महीने का ही देंगे। तो 32,000 रुपीज़ का हो जाएगा यहाँ पे। ओके, इस 32,000 का 10% जाएगा टीडीएस में, तो 3200 रुपये जाएगा टीडीएस में, और हमारे पास 28,800 रुपये, 28,800 रुपीज़ यहाँ पे बचेंगे, जो कि मैं उनको पेमेंट कर दूंगा डिबेंचर होल्डर के अकाउंट में। अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगी सुनना। नेक्स्ट एंट्री इसी डेट को 30 सितंबर 2016 को मैं इसको बैंक से पेमेंट करने की एंट्री करूंगा। तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, होल्डर अकाउंट डेबिट कर दो, टीडीएस को भी डेबिट कर दो, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेस अकाउंट डेबिट कर दो, और फिर कर दो यहाँ पे टू बैंक अकाउंट। देखो ना एंट्री अपन ने पढ़ी थी पहले, अब मैं इसको बैंक से पेमेंट करने की एंट्री कर रहा हूँ। जी सर, 28,800 रुपये और 3200 रुपये, और ये टोटल 32,000 रुपीज़ का चला जाएगा हमारे बैंक से अमाउंट। ओके, इसके बाद आ जाएगी हमारे पास 31 मार्च। तो देखो 31 मार्च 2017, इस डेट को क्या होगा? इस डेट को होगा हमारे पास, हमें अब उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सर अब तो हम उसको पूरा 6 मंथ का इंटरेस्ट दे देंगे, क्योंकि देखो हमने 30 सितंबर को दिया था, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट देंगे। तो 6 महीने का इंटरेस्ट कितना होता है? 12 से 12 काट देंगे, 20 से, ये 6 48, 48,000 रुपीज़ होंगे। कितने होंगे? 48,000 रुपीज़। एंट्री करो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट 48,000 रुपीज़ से, और टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, होल्डर अकाउंट, और टू टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेस, टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेस अकाउंट। और ये पता है ना, ये इस इंटरेस्ट का 10% जाता है, 48,000 रुपीज़। कितना? 48,000 रुपीज़। जी सर, 43200। तो जो बचा हुआ अमाउंट है वो उनके होल्डर में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये 90% होगा 48,000 का। आगे आओ। अब देखो इसको और इसको कर लूँगा डेबिट, और बैंक से कर दूंगा पेमेंट इसी सेम डेट को, 31 मार्च 2017 को ही। ठीक है, एंट्री होती है डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, होल्डर अकाउंट डेबिट, टीडीएस अकाउंट डेबिट, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेस अकाउंट को कर दो डेबिट, और टू कर देंगे बैंक से पेमेंट, बैंक से कर देंगे पेमेंट 43200, 4800 रुपये, और टोटल 48,000 हमारे पास बैंक से चले जाएंगे। अब सुनना मेरी बात एक ध्यान से। हाँ, हम लोग आ गए ईयर के एंड में, ईयर के एंड में आ गए ना हम लोग। जी सर बिल्कुल। अब देखना हमारे पास दो नॉमिनल अकाउंट है, एक तो ये रहा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, और ये 32,000 से डेबिट है। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, और ये 48,000 से डेबिट है। तो टोटल हमारा 80,000 से डेबिट है। इसको हमें ईयर के एंड में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ करना पड़ेगा। कहाँ से राइट ऑफ करना पड़ेगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो चलो ये डेबिट है, इसको करेंगे क्रेडिट, और डेबिट क्या हो जाएगा? इसी डेट को 31 मार्च 2017 को ही एंट्री होती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कर देंगे डेबिट 80,000 से, और जो हमारा एक नॉमिनल अकाउंट पड़ा था उसको राइट ऑफ कर देंगे टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। कितने से? 80,000 रुपीज़ से ये हो जाएगा क्रेडिट। समझ में आई बात? जी सर अच्छे से समझ में आ गई। तो ये हमने क्या सीख लिया? डिबेंचर के इंटरेस्ट की एंट्री भी पास करनी सीख ली। देखो क्वेश्चन ने केवल यहां से एंट्रीज पूछिए, यहां से कि पहले इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे फिर उसको पेमेंट करने की, दोबारा इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे फिर उसको पेमेंट करने की, और ईयर के एंड में हम उसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ करने की एंट्री करेंगे। समझ में आई बात इतनी? जी सर समझ में आ गया। और ये मैंने आपको समझाने के लिए सिखाया कि डिबेंचर को इशू करेंगे। 1 मई को डिबेंचर इशू किया, लेकिन उनको अलॉट किया 1 जून को। 1 जून को अलॉट किया इसीलिए तो देखो ना 30 सितंबर तक केवल 4 महीने होते हैं, तो मैंने यहाँ पे केवल 4 मंथ का इंटरेस्ट पे किया, और नेक्स्ट जो मैंने इंटरेस्ट पे किया वो 6 मंथ का किया, क्योंकि 30 सितंबर से 31 मार्च तक पूरे 6 महीने होते हैं। समझ में ही बात इतनी? जी सर समझ में आ गया।
अब सुनना मेरी बात एक ध्यान से। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, अच्छे से देखो। नेक्स्ट क्लास अपनी होगी, उसमें देखो हमारा अभी तक कौन कौन सा पूरा हो गया। हमने जॉइंट वेंचर सीख लिया और उसके बाद हमने कंपनी अकाउंट्स को पूरा कर लिया कंप्लीट, हर एक क्वेश्चन करवाया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। सर ये तो हमारे सिलेबस में नहीं, हटा दिया ना ये तो, इस साल जब सिलेबस कम किया 30 to 40% तो उसमें हटा दिया, ये चैप्टर बिल्कुल हटा दिया, बिल्कुल इस चैप्टर को हटा दिया, हमें ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन 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 सुनना, इसके बाद हम एक चैप्टर और करने वाले हैं, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चैप्टर नंबर 10, और ये आपके 8 मार्क्स का चैप्टर है, 8 नंबर फ्री के हैं बिल्कुल, ठीक है ना। तो इसको करने के लिए हमें इस चैप्टर का नॉलेज होना चाहिए अच्छे से। तो मैं आपको ये चैप्टर कराऊंगा, इसकी केवल 2 वीडियोस आएगी अपने पास, ठीक है। तो उन दोनों वीडियोस में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मैं अच्छे से स्टेटमेंट्स बनाने सिखाऊंगा और इसकी हेल्प से फिर हम ये चैप्टर भी सीख लेंगे। और इस चैप्टर में आएंगे आपकी 6 लेक्चर कम से कम। कितने लेक्चर आएंगे? 6। 6 लेक्चर को पढ़ लो, 8 मार्क्स पूरे हो जाएंगे आपके, समझ में आई ना बात। तो इन 6 लेक्चर को अच्छे से पढ़ लेना आप, आपके 8 मार्क्स फ्री के हो जाएंगे। और इसको पढ़ने के लिए आपको 2 लेक्चर इस चैप्टर के भी लेने पड़ेंगे। तो टोटल कितने, 8 लेक्चर हो गए ना, 8 लेक्चर 8 मार्क्स, बहुत ईजी सा है। तो सर जैसे ही हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, हमारे सिलेबस में से कितने 1, 2 और 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन एक्चुअल में देखें तो हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, इंक्लूडिंग इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनीज, ठीक है। तो वैसे 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे और वैसे हमारे कितने 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। जी सर, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।